नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भैया ईरान, इजराइल एंड यूएस के बीच में वॉर चल रहा है। यूएस चाहता था कि रिजीम चेंज कर दी जाए ईरान की, लेकिन रिजीम चेंज यहाँ पर यूएस की होती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने अपने टॉप लीडर्स को उनके पद से हटा दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो यूएस में हो रहा है। पूरी की पूरी जो इंटरनल इनकी गवर्नेंस है वो चेंज हो रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या इसके कारण हो जाते हैं, और प्लस क्या भारत इसमें लीड करने वाला है? क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई है ब्रिटेन में, जिसमें जो हमारा इंडिया है ना वो भी शामिल हुआ है। वो उन 60 कंट्रीज में है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवाएंगी। तो क्या इंडिया इसमें सफल होता हुआ हमें दिखाई देगा? तो इन्हीं सारी चीजों पर हम लोग बातचीत करेंगे कि भाई इस युद्ध के हमें क्या क्या आउटकम देखने को मिले। हमने ये भी देख लिया कि ऑयल क्राइसिस हुआ क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, जिसको इंडिया शायद अब खुलवा सकता है। हमने ये देखा कि भैया जो क्रूड ऑयल है इसकी वजह से समस्याएं देखने को मिली। हमने ये देखा एनर्जी क्राइसिस देखने को मिली। हमने यहां तक देख लिया कि इसकी वजह से हमें डोमिनो इफेक्ट देखने को मिला, विच इज फर्टिलाइजर की कमी। और ये फर्टिलाइजर कहां तक पहुंचेगा? हमारे खाद्य सामग्री तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा मोड़ इस युद्ध में तब आया जब बिग टेक कंपनी को यहां पर निशाना बनाया गया। शायद आपको यह खबर नहीं पता होगी, दिस इज द न्यूज कि ऑरेकल ने रात भर में लगभग यहां पर 14 या 13 लाख के आसपास एम्प्लॉय को नोटिस दिया है। लिटरली सिर्फ ऑरेकल ने दिया है। दिस इज द डेटा, आप जाकर के सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वहां पर लगभग 12 से 13 लाख एम्प्लॉय को निकाला गया है यहां पर ऑरेकल के द्वारा, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्योंकि इन कंपनीज को निशाना बनाया गया। ईरान ने धमकी दी कि भैया हम आपकी इन कंपनीज को निशाना बनाएंगे, और हम देखते हैं कि उसने अमेजॉन पर हमला भी कर दिया। इसी बीच यहाँ पर ईरान ने ये थ्रेट पहुंचाया कि हम इंटरनेट की जो केबल्स हैं उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया इस युद्ध में पिछड़ती हुई नजर आएगी, या फिर आप देखोगे कि जो नेट की कनेक्टिविटी है वो पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी। इस तरीके का ये थ्रेट पहुंचाया, और वो ऐसा कर भी सकता है क्योंकि उसने जब जब थ्रेट दिया है तब तब वो काम किया भी है। अब ये युद्ध का है 35वां दिन। इस 35वें दिन में यूएस की स्थिति क्या है कि इनके टॉप लीडर्स निकाल दिए गए हैं, और ट्रंप यहां पर एक एक करके सबको साइडलाइन करते जा रहे हैं। अब अगर ट्रंप की बात करें तो भैया खबर ये थी कि ट्रंप रिमूव्स अटॉर्नी जनरल पाम बूंदी, और इसी के साथ बहुत सारे लोगों की लाइन लग गई निकलने की। ठीक है, पाम बूंदी की अगर मैं बात करूं तो भैया ये हो जाती है पाम बूंदी। अब ये जो पाम बूंदी है, इनको निकालने के पीछे ये कहा जा रहा है कि इन्होंने अपना जो काम है वो बेटर तरीके से नहीं किया। पहले हम समझ लेते हैं ये है कौन। तो ये अटॉर्नी जनरल हो जाती हैं, और साथ ही साथ इनके पास क्या जिम्मेदारी थी कि ये जो सिक्योरिटी है वो सारी चीजें देखें, सिचुएशंस को बेटर तरीके से संभालें, ये इनके काम थे। और इनको ये बोला गया कि आपने ये काम अच्छे से नहीं किया है क्योंकि आपने एप्स्टीन फाइल का जो मैटर था उसको अच्छे से सॉल्व नहीं किया। इसी बीच आपको नजर आएंगी क्रिस्टी नोएम, इनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है, ईरान जंग के बीच जो अमेरिकी सरकार है इसने तेजी से प्रशासनिक बदलाव किए। सबसे पहले होमलैंड सिक्योरिटी चीफ क्रिस्टी नोएम को ही बेदखल किया गया था, और जब ये गई तो प्रशासन में किसी ने उंगली नहीं उठाई, किसी ने इसका विरोध नहीं किया गया। तो ट्रंप सरकार को इससे ना मोटिवेशन मिला कि हाँ भाई वो तो चेंज कर सकते हैं, जो इनके खिलाफ बोलेगा या जो इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा ये इसको चेंज कर देंगे। ये इनका माइंडसेट हो जाता है कि अगर वर्ल्ड में कोई इनकी बात नहीं मानेगा तो ये वहां से उठा लेंगे, मदरों को उठा लेंगे, ऑयल चाहिए तो ईरान पर हमला कर देंगे, और अगर इनके प्रशासन में कोई इनके अगेंस्ट जाएगा तो भी ये उसको अपने पद से बर्खास्त कर देंगे। ये इनका पूरा माइंडसेट है। आपने देखा ही होगा, एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें एक जो सैनिक था वो विरोध कर रहा था कि हम लोग नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो अमेरिकी हमारे जो प्रेसिडेंट हो जाते हैं वो हम पे दबाव डाल रहे हैं। वो चिल्लाता हुआ जा रहा था और उसका हाथ भी फंस गया था एंड टूट गया था। ये वीडियो आपको जरूर याद होगा, जो ये बताता है कि कितनी उथल पुथल है उनके प्रशासन में। उनका प्रशासन भी उनका साथ नहीं दे रहा है। आपको ये भी पता होगा कि यूएस में कई जगहों पर, चाहे वो बॉस्टन हो जाए, चाहे वो अलग अलग क्षेत्र हो जाए, सब जगह पर यूएस के खिलाफ विरोध चल रहे हैं। यूएस में जो ये हो जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके खिलाफ विरोध चल रहे हैं कि भैया हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। ठीक है, इस लिस्ट में एक और नाम आ जाता है, अमेरिकी सेना के चीफ स्टाफ जनरल हो जाते हैं रैंडी जॉर्ज। इनको 2027 में रिटायर होना था, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन इनको 2026 में हटा दिया गया। आदेश बोला गया है कि पीट हेग्से के कारण उन्होंने आदेश दिया कि भैया आप का समय समाप्त होता है, कृपया आप अपनी सीट खाली करें, पर्टिकुलर लाइक दिस। अब देखो, अब ये सारी चीजों को इन्होंने लीपापोती करने के लिए बकायदा कि कहीं इंटरनेशनल मीडिया पर खबर ये ना चली जाए कि भैया उथल पुथल मच रही है, इन्होंने प्रॉपर तरीके से क्या किया,
एक ट्वीट जारी किया, ठीक है, पाम बूंदी के लिए कि वो एक ग्रेट अमेरिकन पेट्रियट थी, लॉयल फ्रेंड थी, बहुत फेथफुल तरीके से इन्होंने सर्व किया है और सारी चीजें इन्होंने करी है, हम इनके बहुत ज्यादा आभारी हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पैम बैंडी जो हो जाती हैं इनके बारे में, तो इनको जो हटाया गया उसके पीछे का कारण एप्स्टीन फाइल ही था, ठीक है, एप्स्टीन जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हमने पहले भी देख लिया कि भैया एप्स्टीन फाइल के हत्या चढ़ी थी। ट्रम्प का कहना है कि इन्होंने एप्स्टीन फाइल के मुद्दे को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। भाई तुमने रायता फैलाया है, लोग आक्रोशित हैं, लोग मांग रहे हैं कि और कौन कौन से बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं उनके नाम लेकर के आओ, तो इनके पास उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और इसी प्रेशर में इन्होंने एक फाइल भी दे दी बाहर कि आप देखिए, लोगों को लगा कि कुछ बड़ा निकल करके आया, वो हुआ नहीं, और उसके बाद और भी ज्यादा मामला इनके हाथ से निकलता चला गया, और ये चाहते थे कि भैया इन खबरों को जो है वो दबाया जाए, क्योंकि क्लाइंट लिस्ट का मामला था कि और कौन कौन से क्लाइंट थे जो एप्स्टीन के यहाँ पर होते थे, उसमें बड़े बड़े अधिकारी कौन कौन से थे। आपको पता है एप्स्टीन में क्या हुआ था, छोटे छोटे बच्चों का वो शोषण करते थे, इवन यहाँ तक की खबर आई थी कि वो ह्यूमन जो मीट है वो भी खाते हैं। बहुत ही मतलब हजार्डस बिजार एकदम ऐसे सिचुएशन देखने को वहां पर मिली थी। खैर अब देखिए, पाम बूंदी के बाद अब ये जो पूरा का पूरा एक एरो है वो घूमता हुआ नजर आया है यहाँ पर काश पटेल और तुलसी गबार्ड के ऊपर। अच्छा, ये है काश पटेल, आपको पता ही होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, हर जगह आपको दिखाई देंगे, और FBI चीफ हो जाते हैं काश पटेल। यहाँ पर वे ट्रम्प सरकार में सबसे ज्यादा अभी तक नजर आए हैं, और अब तो हाल ही में इसलिए भी नजर आए थे क्योंकि इनका एक वीडियो भी वायरल हो गया था, उस पर भी बातचीत करेंगे। पहले यहां समझ लेते हैं इनको क्या कह के निकाला। इन्होंने निकाला है कि भैया ये जो सरकारी इनका ओहदा है इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी जो इनको संसाधन दिए जा रहे हैं उसका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर, जिनका नाम है एलेक्सिस क्विल्क्स, इसको ये स्वेट कमांडो स्पेशल वेपन एंड टेक्टिक जो टेक्टिस एक सिक्योरिटी होती है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि भैया ये अपने किसी गर्लफ्रेंड या इन सब के लिए सिक्योरिटी हो और आप उनको दो। तो ये बोला जा रहा है कि आपको जो सुविधाएं मिली हैं गवर्नमेंट से, उन सुविधाओं का आप मिसयूज कर रहे हो। आपको कहीं खेल के मैदान में जाना होता है, कहीं पे आपको जाना होता है, तो आप उस सरकारी जो वाहन है उसका इस्तेमाल करते हो, सरकारी जो प्राइवेट जेट है उसका आप यूज करते हो। तो ये सारी चीजें एक तरीके से माननीय नहीं है और आपको इस पद से मिसयूज करने के कारण निकाला जा रहा है। FBI चीफ प्राइवेट वीडियो लीक, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो जो है वो लीक हुआ था जिसमें वो डांस कर रहे थे, एक इंडियन सॉन्ग था उस पर, बिकॉज ऑल्दो ही इज इंडियन, तो एंजॉय कर रहे हैं भाई वो अपनी लाइफ, लेकिन उनकी ID हैक करी जाती है, इंटेंशनली करी जाती है, ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया जाता है और उसके बाद इनको यहाँ से निकाला जा रहा है। ये है तुलसी गबार्ड। अब देखो तुलसी गबार्ड को क्यों निकाला, क्योंकि अगेन ये थोड़ा बहुत ट्रम्प के खिलाफ बोल दी, और ट्रम्प के खिलाफ जो बोलेगा वो ऐसे ही हटाया जाएगा। अब ये युद्ध के समर्थन में नहीं थी, सबसे बड़ी बात ये थी। कुछ चीजों की अगर हम बात करें तो इन्होंने विरोध कर दिया था ट्रम्प के कुछ दावों का, और इसके बाद ये ट्रम्प की नजरों में थी और इनको हटा दिया गया। तुलसी गबार्ड इज दैट पर्सन जिसने हाल ही में एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी US की, जिसमें ये कहा गया था कि जो पाकिस्तान जिस तरीके की मिसाइलें बना रहा है वो US के लिए खतरा हो जाती है। देन पाकिस्तान सफाई देते हुए कहता है कि नहीं भाई हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। खैर अब देखिए ये सारी चीजें होती हैं, एक तरफ इनका जो शासन प्रशासन है वहां पर बड़े बदलाव हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये ईरान वॉर में पिछड़ते जा रहे हैं। ईरान बार बार इनके ऊपर हमला करता जा रहा है। कुवैत में जो ऑयल रिफाइनरी है उसको हिट किया गया, एज ट्रम्प थ्रेटन टू स्ट्राइक ईरान्स ब्रिज एंड दी पावर प्लांट। तो यहाँ पर ये जब बोलते हैं कि हम आपके ब्रिज और पावर प्लांट पर हमला करेंगे, उससे पहले ही वो ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर देता है। और साथ ही साथ फियर कॉस्ट ऑफ वाटर एंड बियर का भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि शायद हमें इंडिया में जो वाटर शॉर्टेज है और जो बियर शॉर्टेज है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि भैया ये भी इसी रूट और यहाँ से डिपेंडेंट हो जाते हैं। कैसे? सो ईरान कंडम्स US इजराइल मॉरल कोलैप्स आफ्टर अटैक ऑन द सिविलियंस साइट। यहाँ पे बोला गया कि भैया आप सिविलियन साइट पर अटैक कर रहे हो, आपने मॉरलिटी जो है वो पूरी तरीके से खो दिया, आप हमारे हॉस्पिटल्स पर हमला कर रहे हैं, आप हमारी जो मेडिकल रिसर्च टीम है उस पर हमला कर रहे हैं, यानी कि इस युद्ध में पूरी तरीके से अमानविकता देखने को मिल रही है। देखिए अब यहाँ पर ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 बड़े पुलों की लिस्ट जारी करी, उनको तबाह करने की धमकी दी है। अब देखो इसमें कौन कौन है, तो इस लिस्ट में आपको कुवैत, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन इसके महत्वपूर्ण पुल देखने को मिलेंगे। इसमें शेख जापेर अल अहमद समुद्री पुल है, शेख जायद ब्रिज है, अल मक्ता ब्रिज है, शेख खलीफा ब्रिज है, किंग फदा काजवे ब्रिज हो जाता है, जॉर्डन के किंग हुसैन डामिया और अब्दून ब्रिज यहाँ पर शामिल हो जाते हैं, जिसकी बातचीत यहाँ पर कही जा रही थी।
नाउ ये तो हमने देखा कि क्या क्या सारी चीजें हुई हैं। इसी बीच आप देखोगे तो ये खबर आई थी दैट बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट एनालिसिस ऑफ सैटेलाइट इमेजरी एंड एक्नॉलेज ऑफ द इंस्टॉलेशन, द IAEA हैज कंफर्म द हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट एट खुंदा विच ईरान रिपोर्टेड हैड बीन अटैक ऑन 27 मार्च। तो एक बड़ा हमारा वाटर जो प्लांट है उसको तबाह कर दिया गया है, जिसकी वजह से भी कहा जा रहा है कि जो बियर प्रोडक्शन है या फिर हमारा जो वाटर प्रोडक्शन है या वाटर को लेकर के यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलेंगी, जो वाटर सप्लाई है वो इरप्ट हो जाएगी एंड दैट इज द रीजन कि वाटर और बियर की शॉर्टेज आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। ये सारा सिनेरियो यूएस के साथ चल रहा है। यूएस बैकफुट पर जरूर से जरूर है, लेकिन सामने से आकर के वो हमेशा झूठी मूठी बातें करते हैं। और यूएस की स्थिति क्यों ज्यादा खराब है? क्योंकि नाटो ने पूरी तरीके से इनका सपोर्ट करने से मना कर दिया है। नाटो कंट्री सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहती है, तो उसके पीछे ये कारण मैं आपको बताती हूं कि अगर वो अपने बेसिस यूज करने देंगी तो ईरान हमला करेगा। ईरान फुल मूड पे है। जो मोस्ताबा नए सुप्रीम लीडर है वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हें तो हम तबाह करेंगे, मतलब हम तो लूटे ही सनम, तुम्हें लेके डूबेंगे। वो वाली सिचुएशन इनके साथ चल रही है। सो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ उसमें उन्होंने देख लिया कि क्या मिडिल ईस्ट के साथ हो रहा है। एयर स्पेस क्लोज कर दिए गए हैं, पूरी इकोनॉमी उनकी ध्वस्त होती जा रही है। वहां पर जो एक टूरिज्म बना हुआ था वो खत्म होता जा रहा है। फैसिलिटीज जो उन्होंने डेवलप करी थी वो खत्म हो रही है। हर एक चीज वहां ब्लॉक करी जा रही है। उनके संसाधनों को पूरी तरीके से तबाह किया जा रहा है। तो ऑफकोर्स अगर वो नेशन भी हेल्प करते तो उनके साथ भी सेम चीज होगी, तो वो क्यों आपकी हेल्प करने आएंगे? ऑस्ट्रेलिया ने डिनाई कर दिया हम आपका बेस यूज नहीं करेंगे। स्पेन ने बोला कि भैया यूएस एयरक्राफ्ट के लिए हमारा बेस नहीं है, ईरान वॉर में हम यूज नहीं करने देंगे। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो मारियो नेरफोला, इरानियन स्टेट मीडिया Tasnim. Iranian state media Tasnim is reporting Iranian forces have captured the American pilots. तो यहाँ पर एक और खबर आई थी कि अमेरिकन पायलट को यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया है। तो भाई वो ये सब नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी हो। और एक और खबर थी कि यूएस का जो एक F-15E प्लेन था, एयरक्राफ्ट था, उसको भी यहाँ पर मार गिराया गया था और उसका ही जो पायलट था उसको कैप्चर किया गया था। बट दिस न्यूज इज नॉट कंफर्म। ये ईरान ने क्लेम किया था बट अभी तक कुछ कंफर्मेशन इसका नहीं आया। तो वो नहीं चाहते कि उनके नागरिक या फिर उनके कोई भी जो देश के लोग हैं वो इसमें शामिल हो। सेम एज इजराइल, इजराइल ने बोला हम सेना नहीं भेजेंगे खरगदीप पर, आपको कब्जा करना है आप भेजो, हमारे यहाँ के लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये सुसाइड है। आप भेज रहे हो, आपको अपने यहाँ के लोगों की नहीं पड़ी है। वो सैनिक बेचारे रो रहे हैं, ट्रंप उधर डांस कर रहे हैं। तो ये देखिए, यह जिस देश का नेता ही इस तरीके का पागलपन जैसे सिचुएशन में ऐसी हरकतें करे तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसने एक मोटिव रखा कि हमें अमेरिका को ग्रेट बनाना है, लेकिन हमें क्या दिखाई दिया कि धीरे 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 करके उनकी खुद की जो जनता उनके सपोर्ट में थी वो अब उनसे हट रही है। उनका खुद का प्रशासन, गवर्नेंस जो उनके सपोर्ट में था वो हटता जा रहा है। अब जो आपके खिलाफ बोल रहे हो उनको आप हटाते जा रहे हो। तो अब एक तरीके से जो आपको पागल का टाक मिला था आपने सिद्ध कर दिया दैट यू आर अ मैड पर्सन। आप पूरी दुनिया को युद्ध में धकेलना चाहते हो, आप पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते हो। आप स्टेटमेंट देते हो कि हाँ मुझे पता है युद्ध गलत है, इससे लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन युद्ध भी जरूरी है। यानी आप अपने सेल्फ ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, भले ही आपकी देश की जनता क्यों ना सफर करे। नाउ ओनली कंट्री टू हैव लॉस्ट मैरिनर्स इंडिया फ्लैग ह्यूमन कोस्ट एट द हाई लेवल मीटिंग ऑन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस एंड एमिड ईरान वॉर। और इसी बीच आप देखोगे कि इंडिया एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, बिकॉज हमारे जो विक्रम मिस्त्री हैं विदेश सचिव जी, इन्होंने ब्रिटेन में एक आयोजन किया गया था 2 अप्रैल को। इस बैठक में पार्टिसिपेट किया, इसमें 60 से अधिक हमारे देशों ने हिस्सा लिया था। और इस बैठक का उद्देश्य ये था कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको खुलवाया जाए, क्योंकि इससे पूरे वर्ल्ड में ऑयल एंड एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रही है। तो क्या अब इंडिया इसमें एक बड़ा जो रोल है वो निभा पाएगा? क्या ये युद्ध रुक पाएगा? क्या हम आप जिस चीज में सफर कर रहे हैं वो बेटर हो पाएगा, या फिर यूएस में ही रिजीम चेंज होता हुआ हमें दिखाई देगा कि वो ईरान में चले थे रिजीम चेंज करने और खुद पता चलता है कि यूएस का ही रिजीम चेंज हुआ बैठा हुआ है। तो आपको इस पर क्या लगता है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।